आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ओके, कंटिन्यूटी जान लिया, लिमिट्स जान ली कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होता है, लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, क्या 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 ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन उसका होता है, क्यों निकालते हैं, वो सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशियबिलिटी, एक तो स्पेलिंग इतनी बड़ी है कि ओके, ध्यान से सुनना प्लीज इसको। जैसे फंक्शन को कंटिन्यूस बोलते हैं अगर LHL RHL इक्वल हो जाए उसके फंक्शन की वैल्यू पे, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, वो कैसे बोलते हैं। तो किसी भी फंक्शन f को f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a if लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाए, ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाए। जैसे उसमें पढ़ा था लिमिट्स में कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कर जाए। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि LHL और RHL आपस में इक्वल हो जाए। सेम वैसा यहाँ है, लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मतलब इसका मैं LHL निकालूँ, इसका मैं RHL निकालूँ तो इक्वल हो जाए। ठीक, बस यहीं पे इसको RHD और LHD बोलते हैं। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम चलेगा क्योंकि लिमिट है, लिमिट दो तरीके से निकालते हैं, एक इधर से आते हैं, एक इधर से आते हैं, तभी लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी वो पता चलता है। क्लियर? ओके, तो LHD के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कर देंगे, और RHD के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कर देंगे। ठीक, वापस से वही fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, और ऐसे इधर fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। फिर अगर a प्लस a माइनस होता है तो हम लोग इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और x कन्वर्ट हो जाता है a माइनस h में, तो ये बन जाएगा क्या, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन, ये बदलेगा a माइनस h माइनस a में। ऐसे ही इसको मैं लिखूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या a प्लस h में बदल जाएगा सारी चीज, f ऑफ a प्लस h, ये सब मैंने लिमिट्स में बताया है क्यों ऐसे बदल जा रहा है, राइट, अपॉन a प्लस h माइनस a कैंसिल, a कैंसिल, तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई, ये चीज़ कन्वर्ट हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये मेरा है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, एंड RHD क्या बन जाएगा मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या दोनों उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात क्लियर है? ओके, ठीक, LHD RHD, LHD is f of a minus h minus fa upon minus h, and this is f of a plus h minus fa upon h. Okay, if नीचे लिख देता है, if LHD is equals to RHD, then f is differentiable। अब जैसे वहां बोलते थे कि f is limit of f exist and that limit is L which is equals to LHL और RHL, दोनों में से कोई एक लिमिट होगी, राइट। वैसे ही यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव है एंड इट्स डेरिवेटिव इज, ये लिखेंगे एंड इट्स डेरिवेटिव इज, अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से, ऐसे करके f डैश x विच इज इक्वल टू LHD और RHD। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक है। ओके, अब बात आते हैं इसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कि एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये मैं क्यों, जैसे वहाँ पे मैंने देखा लिमिट्स में कि लिमिट्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूटी में देखा कि हम लोग इधर आते वो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं, या कंटिन्यूटी में देखा कि वो टूटे ना तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब ऐसे ही ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो उसको ध्यान से देखना, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखो, मैंने सबसे पहले ये अपना बना लिया 2D, ठीक। अब इसमें कोई भी कर्व मैंने बना लिया, लेट्स से दिस इज माय कर्व। ओके, मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, लेट्स से ये पॉइंट पे मुझे उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू c पे या x इज इक्वल टू a पे, ठीक। ओके,
ध्यान से सुनना प्लीज सब चीजें। अब मैं यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, ठीक, वहाँ पे इसको मैं x इज इक्वल टू ए हटा के सिर्फ ए लिख देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ए कॉमा 0, ठीक, ओके। मैंने यहाँ पे इसके कोई एक पॉइंट लिया, ठीक, और या यहाँ पे ना लेके मैंने, आपको दिखे क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट से सम पॉइंट एक्स कॉमा वाई। अच्छा, अब एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक, ये इधर भी होगी ऐसे करके लंबी लंबी यूँ, ठीक, ओके। ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एफ ए, सॉरी ए कॉमा एफ ए। ये बात समझ आती है ना, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, तो मतलब अगर a पे मुझे वैल्यू पता करनी है तो f ऑफ a वैल्यू हो जाएगी उसकी, y इज इक्वल टू, तो जो अगर x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा fa, ऐसे ही अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा fx होगा, ठीक। अब इस लाइन l का जरा स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ लाइन l क्या होगा, m2 माइनस, जब हम लोग पढ़ते थे कि एक लाइन है उसमें दो पॉइंट्स हैं, अरे ये लाइन है इसके दो पॉइंट्स हैं x2 y2 और x1 y1, तो स्लोप क्या होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब क्या हो जाएगा fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। देखो इसको मैंने ले लिया x2 y2 और इसको मैंने ले लिया x1 y1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने स्टार्ट में लिमिट बताई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, कुछ ऐसे ही करके ये चीज़ बन रही है, इसका स्लोप बन रहा है। अब सुनो, जैसे जैसे एक्स ये यहाँ आता जाएगा, मान लो यहाँ आ गया, फिर एक समय यहाँ आएगा, तो इसका मतलब है एक्स ए की तरफ जा रहा है, मतलब अब एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, कंफ्यूज ना करना, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से चल रही, मतलब एक लाइन ड्रॉप कर दूँ, पहली एक्स की वैल्यू ये आई, अगली एक्स की वैल्यू ये आई, फिर अगली एक्स की वैल्यू ये आई, ठीक, फिर अगली एक्स की वैल्यू ये आई, फिर यहाँ कहीं एक्स होगा तो ये आ गई, ऐसे करके, तो ये हैं एक्स की वैल्यूज, ये तो एक्स कहाँ जा रहा है, एक्स जा रहा है ए की तरफ, ठीक, तो एक्स टेंडिंग टू ए, तो एक्स अगर ए की तरफ जाएगा तो मुझे वाई ये सब मिलते जाएंगे धीरे धीरे, एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा एफ एक्स करके, ये राइट। तो एज सून एज एक्स टेंड्स टू ए, अगर मैं यहाँ पे, इसको बड़ा गंदा सा हो गया थोड़ा सा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक, एज सून एज एक्स टेंड्स टू ए, पहली लाइन अगर मैं बनाऊँ, ये देखो ऐसे बनेगी, ये बन गई, फिर और पास गया एक्स तो ये लाइन बन गई इस बारी, फिर और पास गया एक्स तो ये लाइन बन गई इस बारी, राइट। मतलब एज सून एज एक्स टेंडिंग्स टू ए, ये जो लाइन एल है वो कुछ ऐसे बनती चली जाएंगी, ऐसे धीरे धीरे बनती चली जाएंगी, एक समय ऐसा आएगा ये बिल्कुल जस्ट इसके बगल में हो जाएगी, तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, फिर इसमें ये चीज़ समझ आती है, बिल्कुल ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, समझ लेना इसको प्लीज़ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं इसको, लाइन वाला ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। देखो ये था 2D, यहाँ पे मैंने एक कर्व बनाया, ये मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट था a कॉमा एफ ए, मैंने लाइंस बनाना शुरू किया, पहली लाइन इसको काट के निकली ये करके, ठीक, दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पे, ये लाइन इस बारी ऐसे बनी ये करके, तीसरा पॉइंट फिर और इसके पास लिया तो इस बारी लाइन कुछ ऐसे करके निकली, ये और पास लिया तो कुछ ऐसे करके निकल गई, ठीक। अभी देखो, अभी सब लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, अब पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और ये। लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास आते जाओगे ना, बिल्कुल जस्ट इसके नेबरहुड में आ जाओगे, तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे बन जाएगी फ्लैट, जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, जस्ट ऐसे करके, करेक्ट। तो यही लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर जाए, अगर ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर जाए सच दैट वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके उसको निकल रही है, ऐसी लाइंस को बोलते हैं टेंजेंट। द लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट ए सिंगल पॉइंट, दैट लाइंस आर कॉल्ड टेंजेंट लाइन। टेंजेंट जो हटा दिया गया है सिलेबस से, ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। बाकी लाइन है सेकेंड, जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है। तो यही सेकेंड अगर कन्वर्ट हो जाए टेंजेंट में, देन
वी कॉल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बना पा रहा हूं देन उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ये है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक टेंजेंट यूनिक, दो नहीं हो, एक टेंजेंट हो सिर्फ। अगर एक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है पहली चीज तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर जाती है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे, मैं दिखाऊंगा जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो मैं तुमको दिखाऊंगा उस पर कि या तो वहां पे फंक्शन की दो से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है या फिर फंक्शन की टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर? ओके, सो दिस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर अगर अब यही है यहाँ पे, ये लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब एज सुन एज एक्स टेंडिंग टू ए दिस लिमिट एग्जिस्ट, तभी तो बोलोगे एग्जिस्ट मतलब आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी। दोनों तरफ से आने पे मुझे एक ही टेंजेंट मिली है, अगर एक ही टेंजेंट मिली है देन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? क्लियर? तो ये चीज होती है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो आता है आखिरी में एल एच डी, मतलब अगर एग्जिस्ट करा और एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स क्या मिला, एल एच डी या फिर आर एच डी, देन दैट एफ डैश इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं, टेंजेंट नॉर्मल में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते बट अभी हटा दी गई। तो मैं जस्ट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बिकॉज इस पे क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाता है। जैसे इस बार टेंजेंट नॉर्मल हटाया गया तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऑप्शन आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि दिस एंड फर्स्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूअस, सेकंड ऑप्शन टेंजेंट एग्जिस्ट, थर्ड ऑप्शन समथिंग, थर्ड फोर्थ ऑप्शन समथिंग। तो टेंजेंट एग्जिस्ट का मतलब डिफरेंशिएबल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वो टेंजेंट एग्जिस्ट का मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे हैं कि टेंजेंट एग्जिस्ट करती है मतलब वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। फाइन। अब आते हैं कि कैसे एलएचडी, देखो एलएचडी आरएचडी कुछ नई चीज नहीं है, बस एक लिमिट है, उस लिमिट का एक नया फॉर्म है, वो है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन ए एक्स माइनस ए, या एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, या एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एलएचडी और आरएचडी कुछ नई चीज नहीं है, जस्ट लिमिट ही है, वही निकालनी है हमको। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम अपने फंक्शंस पे लगा के देखें जो 11 फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है। ठीक, तो पहला क्या था? कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहला वही बताया कि नो टेंजेंट एग्जिस्ट, नो टेंजेंट एग्जिस्ट मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक, दूसरा पॉइंट वो इंड पॉइंट हो सकता है क्योंकि इंड पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने एक कर्व बना दिया सपोज ये करके, और मैं बोलूँ कि बताओ क्या इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो नहीं, बिकॉज इस पर बहुत सारी टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएंगी। ये कंडीशन है मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट करने की। अगर इंड पॉइंट है तो उस पर एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाती हैं। ठीक, और या फिर तीसरा कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। जैसे कुछ मुझे ऐसा मिल गया, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ होता है, तो ये कॉर्नर मिल गया, कॉर्नर पे दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट होगी। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट, वो लाइन होती है जो एक पॉइंट पे पास करके निकल जाए, तो इसकी एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो इंड पॉइंट हो, या वो कॉर्नर पॉइंट हो, या फिर उस पर टेंजेंट एग्जिस्ट ना कर रही हो। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग अपने सारे कर्व्स पे जो हमने पढ़े थे। ठीक, तो पहला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू सम सी टाइप। चलो जरा निकालते हैं एलएचडी। एलएचडी क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, किसी भी पॉइंट पे, लेट से ए पॉइंट पे, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, यही पढ़ा है। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज कुछ भी एक्स रखो उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। माइनस एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा? सी अपॉन माइनस एच, कितना आ गया? 0। ओके, आर एच डी निकालो। आर एच डी क्या आ जाएगा? लिमिट आर एच डी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए, यहाँ पे माइनस होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस एच होगा, ए माइनस एच। ठीक, यहाँ पे ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक, फिर से भाई सी माइनस सी अपॉन माइनस एच, 0 अपॉन एच विच इज 0। ये सब लिमिट चल रही है, लिमिट
h टेंडिंग टू 0। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि LHD RHD आपस में इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एंड अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव पूछूं तो क्या बता दोगे, f डैश x इज इक्वल टू जो LHD RHD आई है 0। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था यही चीज, d dx ऑफ सम c इज ऑलवेज 0। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, सब कनेक्टेड है। ये डिफरेंशियबिलिटी को और कुछ नहीं है, डी डी एक्स ही है, डी डी एक्स लिखो या फिर एफ डैश एक्स लिखो, दोनों एक बात है। तो डी डी एक्स ऑफ सी कितना पढ़ा था, 0। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं, अब आपको सारे डी डी एक्स मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या था, दूसरा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, पहला एफ एक्स इज इक्वल टू सम एक्स टाइप। एक्स टाइप कैसे ग्राफ था, ग्राफ से भी देख सकते हो, पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलेगी, कहीं कॉर्नर नहीं है, तो श्योर है डिफरेंशिएबल। देख लेते हैं एफ डैश क्या होगा, हम जानते हैं 1 होगा एफ डैश, वहां से पढ़ा था, पर यहाँ पर भी देख लेते हैं। LHD क्या बनेगा, लिमिट किसी भी पॉइंट, हम लेट से जनरल पॉइंट ए पे चेक करने जा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करने जा रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, लिमिट h। और फिर इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हो अगर आपको पता है कि एग्जिस्ट कर रहा है। a माइनस एच कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एच, तो a माइनस एच हो जाएगा, राइट। माइनस एफ ए कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ a, तो a हो जाएगा सिर्फ। अरे ये चीज़ समझ आती है ना, ओके। अपॉन माइनस का h, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, कैंसिल हो गया, h आंसर 1। क्लियर। ऐसे ही RHD निकालोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा, a प्लस h माइनस a अपॉन h, a से a कैंसिल, कितना बचेगा, h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, आंसर कितना आ गया, 1। अरे बोलो हाँ, ठीक है, ओके। तो श्योर हो गया LHD RHD आपस में इक्वल है, इसका मतलब f डैश x जो होगा, f डैश x वो कितना होना चाहिए, LHD के बराबर या RHD के बराबर, जो बोलो 1 होना चाहिए। और हमने पढ़ा था d dx ऑफ x कितना होता है, 1, बिकॉज d dx ऑफ x की पावर n कैसे बन जाता है, x की पावर n बन जाता है n x की पावर n माइनस 1। तो अगर n की जगह 1 रख दूं तो कितना बनेगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1, इधर x की पावर 1 d dx, राइट। तो ये चीज हो जाएगी 1 के इक्वल, क्लियर, ओके। ऐसे पॉलिनोमियल दो और पढ़े थे, था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n टाइप के, राइट। फिर से वो देख लो ग्राफ इसका, कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर नहीं है यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल घूम के जा रहा है, एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, कॉर्नर नहीं इसको बोलेंगे। कॉर्नर मतलब वी शेप का बन जाए बिल्कुल। ऐसे ही इसमें अगर मैं x की पावर 2n प्लस 1 टाइप की बोलूँ तो ऐसा कर्व बनता है, इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है, सारे इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक, स्मूथ कर्व बिल्कुल। तो फिर से ये डिफरेंशिएबल हो गया, ओके। डेरिवेटिव निकालना चाहते हो आप वैसे ही निकाल दो, LHD RHD करके, LHD मैं LHD कर देता हूँ, RHD आप लोग निकाल, ओके। लिमिट क्या होता है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ किसी एक पॉइंट a पे a माइनस h माइनस f ऑफ a। हमेशा डेरिवेटिव कंटिन्यूटी के लिए हमेशा यही पूछोगे कि किस कर्व का और किस पॉइंट पे। ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस h, तो a माइनस h की पावर 2n माइनस a की पावर 2n अपॉन माइनस h, क्लियर, ओके। फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0। अगर 0/0 फॉर्म बनती तो एल हॉस्पिटल साहब कहते हैं कि मुझे डिफरेंशिएट कर लो, मतलब मुझे नहीं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। अब यहाँ h है तो h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर n टाइप का, तो बन जाएगा 2n इंटू a माइनस h की पावर 2n माइनस 1। ये बात समझ आई, इंटू जो अंदर लिखा है उसका, तो a का हो जाएगा 0 और h का हो जाएगा -1। h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना करना, ओके। ये लगा दिया ब्रैकेट, माइनस इसका हो जाएगा 0 बिकॉज a कांस्टेंट है, नीचे माइनस h का होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर, ओके। तो इसको अब सॉल्व कर लें तो कितना मिलेगा मुझे, दिस इज इक्वल टू 2n इंटू a माइनस h रेज टू पावर 2n माइनस 1 इंटू माइनस 1, नीचे कितना मिलेगा -1, -1 से -1 कैंसिल,
ठीक, लिमिट एच 0/0 फॉर्म खत्म, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रख देंगे तो 2n इंटू आ जाएगा a की पावर 2n माइनस 1। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर? ऐसे एल एच डी आर एच डी निकालोगे वो भी यही आएगा, इक्वेट कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अगला कौन सा था? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला साइन एक्स। साइन एक्स मैंने देखा था, कर्व बड़ा ही स्मूथ बनता है, कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं, ऐसा करके, ठीक, अरे ऐसे करके घूमता तो रहता है, ऑसिलेटिंग। ओके, कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं, हमेशा बिल्कुल स्मूथ कर्व, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब आप निकालना चाहो तो इसका एलएचडी आरएचडी देख लो इक्वल, और उसके बाद वही उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एलएचडी या आरएचडी, इस बार चलो निकाल दो। कहोगे सर आप सिर्फ एलएचडी निकालते हो हमेशा। आरएचडी क्या होता है? आरएचडी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए, किसी ए पे निकाल लें, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बन जाएगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच। ठीक, इसको जरा सॉल्व कर ले। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन ए प्लस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो बन जाएगा साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच माइनस कॉस ए अपॉन नीचे आ गया एच। ठीक, तो ये बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, सॉरी साइन ए। ठीक, ओके, साइन ए यहाँ दिख रहा है, साइन ए यहाँ दिख रहा है, दोनों को कॉमन कर दे तो साइन ए कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस कॉस ए साइन एच अपॉन एच, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक, साइन ए इंटू कॉस एच माइनस साइन ए ये अलग कर दिया, और साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन एच अपॉन एच अलग कर दिया। ठीक, दोनों पे लिमिट लगी हुई है, दोनों पे लिमिट लगी, और दोनों क्या बन रहे हैं? 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म बनता है तो एल'होपिटल साहब कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए तो कांस्टेंट है। ठीक, कॉस एच का करोगे कितना बचेगा? माइनस का साइन एच, 1 का करोगे तो 0, नीचे लिखा हुआ है एच का करोगे तो 1। ठीक, प्लस कॉस से बाहर रोका, कॉस से तो कांस्टेंट है, कॉस ए, साइन एच का करोगे तो कॉस एच, एच का करोगे तो 1। ठीक, अब लिमिट रख दो क्योंकि नीचे से 0 खत्म हो गया। लिमिट जब रखोगे तो साइन ए इंटू यहाँ क्या बनेगा? साइन 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन इंटू कॉस 0। क्लियर? साइन 0 खत्म, सिर्फ कॉस ए बचा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास? कॉस ए, मतलब एल एच डी आ गया। ऐसे आर एच डी निकालोगे तो आर एच डी यही आएगा, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? अब मैंने ए पे निकाला है ये चीज़, तो इसका मतलब जब जर्नल एक्स पे निकालेंगे तो क्या कितना बनेगा? कॉस एक्स। और ये मैंने पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था? साइन एक्स होता था कॉस एक्स, याद है? तो ये चीज़ हम लोग आप पढ़ते हैं, पहले लिमिट पढ़ी जाती है, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर जाके कहीं डेरिवेटिव्स, बट हम लोगों ने ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ कर ली ऑलरेडी, तो बहुत फ़ायदा मिल गया कि लिमिट तुरंत आ जाती है। क्लियर? ओके, ऐसे ही लॉग तो मैं अब डायरेक्ट बता देता हूँ। 5वां एक्सपोनेंशियल, आई थिंक उसके बाद था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स वाला। ग्राफ कैसे था? एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स।
ये करके बिल्कुल स्मूथ ग्राफ, कहीं पे कुछ कॉर्नर नहीं, कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल। सिक्स्थ, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन क्या था, बिल्कुल सेम एज इट इज, बस उसको 90 डिग्री घुमा दो ऐसे करके, ठीक, इसको 90 डिग्री घुमा दिया बस। तो इसमें भी स्मूथ फंक्शन, बिल्कुल कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं, इसका मतलब ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो लॉग फंक्शन भी डिफरेंशिएबल बन गया। अब आते हैं अपने क्या बोलते थे, GIF, नाइन्थ GIF। GIF के पहले मॉडुलस फंक्शन, हर बार भूल जाते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल टू मॉड x, which is x when x is greater than or equal to 0 minus x when x is less than 0। क्लियर? ओके, ग्राफ कैसा था इसका, ऐसा करके। अब इस पॉइंट पे देखो कॉर्नर मिल रहा है, आके वी शेप बन रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हम चेक भी कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स पे कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं है, हर पॉइंट पे बिल्कुल स्मूथ चला जा रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के। तो 0 पे अभी हम लोग LHD RHD चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ आता है या नहीं आता है यहाँ से। ओके, तो LHD एट 0 पे चेक करने जा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो LHD क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन LHD निकाल रहे हैं तो माइनस लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस, माइनस h अपॉन माइनस h। क्लियर? ओके, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा है 0 माइनस h, मतलब हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इस वाले पार्ट से। इस वाले पार्ट से क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h, 0 माइनस h, माइनस 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ से बताएंगे, 0 0 अपॉन माइनस h, कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर सॉल्व करोगे प्लस का h बनेगा अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस का h, आंसर कितना आ गया, -1, h से h कैंसिल, आंसर इज -1। एक बात, RHD निकाले, RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। क्लियर? ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h, और कहाँ से आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट से आएगा, बिकॉज x से 0 से बड़ी वैल्यू है। तो ये बात समझ आती ना, क्योंकि इस यहाँ 0 प्लस h कहाँ है, 0 प्लस h यहाँ है कहीं पे, 0 से कुछ ऐड हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, x, इसकी इस पार वैल्यू क्या होती है, माइनस x। क्लियर? ओके, तो बन जाएगा 0 प्लस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h, 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन नीचे कितना आ गया, h। न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ h, डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे तो मिलेगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 1। अब देखो LHD कितना आ रहा है, 1 -1, RHD कितना आ रहा है, 1, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और ये 1 और -1 पता क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 1 आ रहा है इधर से LHD से, मतलब ये वाला कर्व, और RHD से आ रहा है ये वाला कर्व, मतलब दो टेंजेंट मिल रही हैं, दो टेंजेंट, यही दो टेंजेंट्स हैं वो, पहली टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट ये है। पहली टेंजेंट की स्लोप आ रही है -1, ये वाली -1 जो कि ये वाली टेंजेंट है, क्योंकि इसकी स्लोप -1 ही होगी, और इस वाले दूसरे वाली टेंजेंट की स्लोप आ रही है 1 जो कि ये लाइन है। करेक्ट? ओके, तो इस पॉइंट पे मुझे दो टेंजेंट्स मिल रही हैं, ठीक, इस वजह से यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना होता हो, तो मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर? और मॉड एक्स का ऐसा काम है कि आप किसी भी फंक्शन के आगे मॉड लगा के ऐसे फंक्शन जनरेट कर सकते हो जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते। जैसे साइन के आगे मॉड लगा दो, मॉड साइन एक्स कर दो, तो मॉड साइन एक्स ऐसा कर्व होता है, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था इसका, मॉड साइन एक्स का कैसे था, याद है, मॉड साइन
एक्स का कर्व था, जितना चीज मतलब एक्स एक्सिस के नीचे उतना ऊपर रख दो, तो ये ऐसे करके कर्व था इसका मॉड साइन एक्स का। तो आपको दिख रहा है कॉर्नर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मॉड लगा के मैं फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल बना सकता हूँ। ऐसे ही मैंने लॉग का बताया था, अगर लॉग का बोलूँ तो सिंपल से ग्राफ ऐसे बनता है ये करके, राइट। बट अगर मॉड लॉग बोलूँ तो ऐसे, और फिर इधर से ऐसे चला जाता है। ये तो बना था मॉड लॉग एक्स का ग्राफ। तो ये फंक्शन ऐसा है जो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। क्योंकि जब कभी भी मॉड लगता है तो उस पॉइंट के बाद वो चीज़ पूरा उठा के एक्स एक्सिस के जब ऊपर रखता है तो वहाँ पे कॉर्नर बना के रखता है, उसको रखना पड़ता है ऐसे कॉर्नर बना के। तो उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है तुरंत। तो वहाँ हमने सीखा था कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है, क्या सीखा था, अगर एफ डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस, अगर एफ कंटिन्यूअस है तो दिस इम्प्लाइज कि मॉड एफ कंटिन्यूअस होता है। ये वहाँ पे सीखा था हमने, बट यहाँ नहीं है कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो डज नॉट इम्प्लाइज कि मॉड एफ भी डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, ये कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि एफ डिफरेंशिएबल हो तो मॉड एफ भी डिफरेंशिएबल हो। कैसे, जब फंक्शन ऊपर ही रहे हमेशा तो मॉड एफ भी ऊपर ही रहेगा। जैसे ये बना दूं एक कर्व में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, ये है। अब वापस से मॉड एफ बनाओगे तो वापस से तुमको यही मिलेगा, क्योंकि कोई कुछ पार्ट नीचे है ही नहीं, तो ये डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, राइट। ओके, तो ऐसे कर्व मिलते हैं जिनका फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका मॉड भी डिफरेंशिएबल हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर तुमने नीचे का पार्ट ऊपर रखा है तो नॉन डिफरेंशिएबल ही बन जाएगा, वो कॉर्नर ही बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका पार्ट जब मैं ऊपर उठाता हूँ फिर भी वो स्मूथ ही बने रहते हैं, ठीक। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत ध्यान से देखा जाता है ना तो इसमें एक लाइन यहाँ से मिलती है। एक्स क्यूब का ग्राफ एक्चुअली ऐसे बनता है, मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ डायरेक्टली, बट वो बहुत मतलब माइन्यूट चीज़ है, वो बताई नहीं जाती। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे करके एक यहाँ से छोटी सी लाइन होती है, ठीक, एक्चुअली पे। तो इसका जब मैं मॉड लिखता हूँ ना तो वापस से ये स्मूथ बनता है ऐसे करके, ये, और यहाँ से एक थोड़ी छोटी सी लाइन, ये मैं बहुत लंबी लाइन बना दिया हूँ, बहुत छोटी सी लाइन होती है, बहुत माइन्यूट सी, हल्की से खींची और फिर ऐसे बन गया, ऐसे आ गया। ये होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। तो एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है ना, हमेशा अगर उसको मॉड में बदलोगे तो वापस से वो डिफरेंशिएबल ही होगा, वो स्मूथ ही बनेगा। ऐसे एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं मॉड लेने के बाद भी। तो ये ना सोचना सिर्फ कि अगर मैं मॉड लेता हूँ तो हमेशा कॉर्नर बन जाता है, नहीं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो स्मूथ बने रहते हैं मॉड लेने के बाद भी, भले उनका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे भी है, ठीक। जैसे एक्स एक्सिस के एक्स लेस देन 0 के बाद सारा पार्ट एक्स नीचे है एक्स क्यूब का, राइट, फिर भी मॉड लेने के बाद जब वो ऊपर पहुंचा फिर भी वो स्मूथ ही बने रहते हैं। तो याद रखना, हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो मॉड एफ हमेशा कॉर्नर बना देता है, मोस्टली ऐसा होता है, बट नॉट इम्प्लाइज कि हमेशा ऐसा होता है। क्लियर, ओके। तो ये ना कह देना कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो मॉड एफ हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, इट माइट बी डिफरेंशिएबल, इट मे बी पॉसिबल कि इट इज डिफरेंशिएबल। ओके ओके, सो ये हो गया, हमने किसका पढ़ा, लॉगरिथमिक का, सॉरी मॉड्यूलस फंक्शन का। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आई थिंक नो वी स्टडी नो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नाउ, दैट जीआईएफ ग्राफ। हम लोग वो नहीं पढ़ रहे ना, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट लास्ट टाइम भी नहीं पढ़ा था कंटिन्यूटी में। ओके, जीआईएफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 1 पे 0 से लेके, सॉरी ये तो मैं स्मॉलेस्ट, ये यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज्ड, फिर यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, ये क्लोज बन जा भाई, यहाँ पे क्लोज्ड, ठीक, यहाँ पे फिर से ओपन, ऐसा बना था कुछ। ओके, अब देखो, सबसे पहले कॉर्नर तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, बट इंड पॉइंट मिल रहे हैं। पहला इंड पॉइंट ये रहा, दूसरा इंड पॉइंट ये रहे, तो इन सब पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। इन सब पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल
GIF अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट z मतलब इंटीजर को छोड़ के हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। यही कंटिन्यूटी में हुआ था कि GIF हर पॉइंट पे कंटिन्यूस रहता था, सिर्फ z को छोड़ दो, सारे इंटीजर्स को छोड़ दो, राइट। तो एक बात और याद रखना हमेशा कि अगर फंक्शन, यहीं से एक बात याद आ गई कि डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है किसी पॉइंट पे, इफ डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी, अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। उल्टा अगर किसी पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो श्योर है वो टूटा होगा, वहां से टूटा होगा तो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, सॉरी एंड पॉइंट मिलेगा, इसका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब। ठीक, तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना कहीं पर ये चीज। जैसे ऑप्शन में आ गया कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, मैक्सिमा एट दिस, मिनिमा एट दिस, तो आपको मिला कि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, तो दूसरा ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गया डिफरेंशिएबिलिटी वाला, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। ठीक, तीसरे पे चेक करो मैक्सिमा मिनिमा, तो ये चीजें बच जाती हैं, टाइम बचाती हैं सब चीजें, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें पता है। क्लियर? ऐसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो भी जेड पे प्रॉब्लम करेगा। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लास्ट टाइम हमने इसको इग्नोर कर दिया था। ठीक, कैसा ग्राफ रहता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का? कुछ ऐसे करके, यहाँ पे ओपन, फिर क्लोज्ड, फिर यहाँ से निकला, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, फिर आया यहाँ पे ओपन, फिर क्लोज्ड। ठीक, ऐसे इधर यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, ऐसे करके कुछ फ्रैक्शनल पार्ट बना था। ओके, ठीक, अब देख लो ध्यान से, कहाँ कहाँ, पहले कंटिन्यूटी वहां पे भूल गए थे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंटिन्यूस कहाँ कहाँ है, सब पॉइंट पे मिल रहा है, बस जब जैसे ही जैसे जीरो पे मैं देखूं, जैसे ही जीरो पे आता है ये यहाँ से मिलता रहता है और उसके बाद इधर से चलता है, जैसे जीरो पे आता है टूट के यहाँ पहुंच जाता है तुरंत। ठीक, इसका मतलब ब्रेक हुआ है जीरो पे। ऐसे वन पे मैं बोलूँ तो वन पे इधर से चला, सॉरी इधर से चल रहा है, जैसे वन के जस्ट बगल पहुंचा तुरंत ब्रेक होके इधर आ गया। ठीक, इसका मतलब वन पे, तो सारे इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं आ सकती। डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं आ सकती। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स। बाकी सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस। अब जैसे LHL RHL से मुझे पता करना है कंटिन्यूटी के बारे में, तो क्या बताओगे? इस पॉइंट पे दिख नहीं रहा है, नहीं, इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे दिख रहा है ना, जीरो पे मैं बात कर रहा हूँ। LHL क्या होगा? LHL इधर से आएगा तो बिल्कुल जस्ट ये वन पे अप्रोच करेगा, तो इसका LHL कितना आएगा? 1, क्योंकि इधर से आने पे क्या मिलेगा? फंक्शन की वैल्यू यहाँ से मिलेंगे और बढ़ेगा, एक समय जस्ट बगल पहुंच जाएगा तो 1 पे पहुंचने लगेगा, राइट। तो LHL 1 मिलेगा। RHL जब इधर से आएंगे तो पहले ये मिलेगा, फिर और कम होगा, एक समय आएगा ऐसा आएगा जस्ट बगल में आएगा 0 हो जाएगा, तो RHL कितना मिलेगा इसका? 0, राइट। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि LHL RHL दोनों डिफरेंस आ रहे हैं। LHL RHL से घबराना नहीं है, कुछ और नहीं है, फंक्शन की वैल्यू को ट्रेस करते हैं बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं LHL आपको अलग से निकालना पड़ेगा पूरा f(a - h) करके पूरा कि हाँ ये LHL आ रहा है। आप फंक्शन अगर ग्राफ दिख रहा है ना तो फंक्शन देख सकते हो, जैसे जैसे इधर अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, वही LHL और RHL होगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ से प्रूफ हो गया LHL RHL आपस में इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और सॉरी कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर बात? ओके, लास्ट सिग्नम, इधर ही बता देता हूँ, सिग्नम फंक्शन, SGN फंक्शन। ग्राफ कैसा था SGN का? बहुत इजी था, बहुत अच्छा था। ये और 0 पे 0, यहाँ पे ओपन कर दो, सॉरी यहाँ पे ओपन कर दो और यहाँ पे ओपन कर दो,
वैल्यू जो मिलेगी वो 0 पे मिलेगी। अब बताओ फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ कहाँ एंड पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट्स पे एंड पॉइंट मिल रहा है, ये एंड पॉइंट मिला, ये एंड पॉइंट मिला, ये एंड पॉइंट मिला, ये सब कहाँ हो रहा है, 0 पे हो रहा है। मतलब वहाँ फंक्शन क्या था, 0 पे कंटिन्यूस नहीं था, तो श्योर है यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी कंटिन्यूस जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो ये मत कह देना डिफरेंशिएबल भी है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। बस मुझे दिख रहा है कि वो कांस्टेंट फंक्शन है इसके बाद, और कांस्टेंट फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होते हैं। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए इस वाले यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, बट x बराबर 0 पे कंटिन्यूस नहीं, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं। ये मत कहना कंटिन्यूस मतलब डिफरेंशिएबल, मैंने अभी देखा था वो वाला कर मॉड x का, मॉड x यहाँ पे कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक। तो डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी, नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। बट ये उल्टा ट्रू नहीं कि कंटिन्यूस इंप्लाइज डिफरेंशिएबल, नो दिस इज नॉट ट्रू। ये ऐसा एग्जांपल है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ऐसे ही मॉड साइन एक्स का ले लो, मॉड साइन एक्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल एज इन पॉइंट्स पे नहीं है, पाई वाले पॉइंट पे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन पे कंटिन्यूस नहीं है वो, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है वो। क्लियर, ओके। तो ये हो गए हमारे अपने 11 लोग जिन पे हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हमेशा चेक करी है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे जिसपे हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। हालांकि मैंने बता दिया 1-2 क्वेश्चन LHD RHD करके, फिर भी और क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं अच्छे वाले, ठीक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, fx इज इक्वल टू मॉड x+1 प्लस मॉड x-1। मुझे चेक करना है कि किस पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किन पॉइंट्स पे नहीं डिफरेंशिएबल। हम जानते हैं मॉड x-1 मॉड x+1 को कैसे ओपन करते हैं, राइट। सो मॉड x+1 पहले तो ये बन जाएगा x+1 if x+1 is greater than or equal to 0 and minus times of x+1 if x+1 is less than 0। ये बात समझ आती है, ओके। एंड सिमिलरली x-1 जो होगा वो ओपन होगा x-1 के if x-, ओके इसको पहले लिख लेते हैं ना सही से। सो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू x+1 when x is greater than or equal to -1 and is less than or equal to -1 then it is minus times of x+1। ये चीज समझ आई, x को उधर 1 को उधर भेज दिया बस। ऐसे ही x-1 क्या हो जाएगा, दिस इज x-1 if x-1 is greater than or equal to 0, otherwise minus times of x-1 if x-1 is less than 0, right? So I can write it as x-1 if x is greater than or equal to 1, otherwise minus times of x-1 if x is less than 1। क्लियर, मतलब -1 2 पॉइंट्स मिले, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि मैं फंक्शन लिख पाऊँ। तो एक मिला -1, एक मिला +1, ठीक। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1, इस पॉइंट पे पहली वाली चीज़ प्लस रहेगी, मतलब ये चीज़ x+1 रहेगी, ठीक। इसके पहले इधर पूरे पार्ट में ये चीज़ माइनस टाइम्स ऑफ x+1 रहेगी। ये चीज़ समझ आती है, ये मैंने इस चीज़ के लिए लिखा है। ऐसे ही 1 से टूटेगा ये चीज़, तो इसको मैं ये वाला इतने पार्ट में ये चीज़ रहेगा x-1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, अदरवाइज इतने पार्ट में ये चीज़ रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ x-1। क्लियर, अब मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, तो मैं फंक्शन लिखूंगा fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, सबसे पहले -1 से लेस, तो x इज लेस देन -1 से लेस, दोनों माइनस की जगह से टूटेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ x+1 माइनस टाइम्स ऑफ x-1। फिर -1 और 1 के बीच में, -1 के बीच में जो रेड पार्ट है वो निगेटिव है बट ब्लू पार्ट पॉजिटिव आ गया है, तो रेड पार्ट कौन सा है, x-1 वाला, तो ब्लू पार्ट तो x+1 बनेगा, मतलब ये x+1 बनेगा, और ये माइनस टाइम्स ओपन होगा x-1 से। इतना चीज़ समझ आती है। अब x ग्रेटर देन 1 कर दें, यहाँ पे मैंने कहीं भी एक जगह इक्वलिटी लगा लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन 1 पे दोनों ही पार्ट पॉजिटिव तरह ओपन होंगे, तो ये बन गया x+1, ये बन गया x-1, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके 2x and -1 + 1 खत्म, x is less than -1 and this is x cancel 1 2 when it is between -1 से x से 1 and this is 2x only if it is greater than 1, ठीक। अब मेरे पास ये फंक्शन बनके तैयार हो गया fx। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन, अब देखो इसके पहले ये पॉलिनोमियल है, इधर पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं बना दूँ -1, यहाँ से लेके यहाँ तक में फंक्शन पॉलिनोमियल है जो कि है 2x, यहाँ और यहाँ के बीच में ये है 2 और इसके आगे
यहाँ से लेके यहाँ तक में ये है 2x, मतलब इस पार्ट में पॉलिनोमियल है, इस पार्ट में कांस्टेंट है, इस पार्ट में पॉलिनोमियल है। इसका मतलब इन सारे इंटरवल्स में तो ये कंटिन्यूस रहेगा। अब बात आती है उन पॉइंट्स पे -1 और 1 पे सिर्फ चेक करना है कि, और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, तो सिर्फ चेक करना है -1 और 1 पे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अच्छा, एक ट्रिक है बहुत आसान सी, आप तुरंत चेक कर सकते हो बस यहीं इसके जस्ट बाद कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक, तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी मैं जब समरी वीडियो बनाऊंगा तब भी मैं बता दूंगा। देखो क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूअस चेक करना है सिंपल सा, तो अगर कंटिन्यूअस चेक करना है सिंपल सा, तो जहाँ जैसे यहाँ -1 है, यहाँ उठा के रख दो -1, तो क्या बनेगा -2 इंटू -1, क्या बन गया 2। यहाँ -1 रख दोगे तो 2 ही बनेगा, यहाँ +1 रख दो तो 2, तो सब जगह 2 आ रहा है, मतलब ये है x लेस देन -1, ये है -1 से x से 1, और ये है x ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं LHL निकालने चलूँगा -1 पे, सारे तो ब्लू बन गए, अगर मैं LHL निकालने चलूंगा -1 पे, तो मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो LHL 2 आएगा, श्योर है। RHL करने चलूंगा तो यहाँ से चलूंगा तो LHL 2 आएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूस हो गया। 1 पे अगर LHL निकालने चलूंगा तो ये 2 आएगा, और RHL निकालने चलूंगा तो ये 2 आएगा, इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया। तो 1 और -1 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, ये चीज़ समझ आई। LHL RHL समझ आई जो मैंने बोला, -1 और 1, तो -1 मतलब x लेस देन -1 इधर से, तो यहाँ से हमको LHL मिलेगा 2, और अगर x, ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ग्रेटर देन -1, ठीक, तो मतलब इधर से आ रहे हैं, इधर से वापस से RHL क्या मिलेगा 2, ऐसे ही 1 के LHL मिलेगा 2 और RHL मिलेगा 2। ये तो होगी कंटिन्यूटी की बात। अब अगर मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करके एक बार लिख लो बस। कैसे, देखना ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। अरे डिफरेंशिएशन भूल गए क्या? ये है x लेस देन -1 के लिए, ये है -1 से x से 1 के लिए, और ये है x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक, अब देखो जब LHD निकालोगे ना -1 पे LHD, तो -2 आएगा, अभी देखना आएगा ये चीज़। RHD निकालोगे तो 0 आएगा। ठीक, ऐसे ही जब 1 पे LHD निकालोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, तो ये वाला चीज़ 0 आएगा, और जब RHD निकालोगे तो 2 आएगा। तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ना -1 पे डिफरेंशिएबल ना 1 पे डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन खत्म यहीं से, आगे कुछ करना ही नहीं। ठीक, तो ये तो बात है जब हमको टाइम ना मिले और क्वेश्चन वहाँ टेस्ट में बैठे हो तब के लिए, अदरवाइज अभी हम लोग LHD RHD पूरा देख के करेंगे। क्लियर, ये सब ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप तुरंत इसको रख के सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक, ऑलमोस्ट सब में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसमें फिर हम लोग LHD RHD जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज हमेशा ये चीज़ें होल्ड करते हैं। क्लियर, ओके। सो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं पढ़ा रहने देता हूँ इधर शिफ्ट करके, ताकि हम लोग चेक कर पाएँ कि जो मैंने बताया है वो सही बताया है कि झूठ बता दिया है। LHD RHD इसको मैं इधर रख लेता हूँ चुपचाप से। ओके, चलिए जी, अब आते हैं हम लोग fx पे पहुंच गए हैं। मुझे चेक करना है एट x इज टू -1 और x इज टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक, तो ठीक है, एट x इज टू 1 LHD क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 -h माइनस f ऑफ 1 अपॉन -h। ये चीज़ समझ आती है। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 -h, तो 1 से कम कौन सी ब्रांच है, ये वाली सेकंड वाली ब्रांच, राइट, 1 से कम, तो x इज लेस देन 1, तो सिर्फ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 -h, 2 लिखा, कहीं x है ही नहीं तो बात खत्म हो गई वहीं से, माइनस f1 पे वैल्यू कितनी है 2 अपॉन -h, आंसर कितना आ गया 0। LHD x पे 1 0, एक चीज़ मैच कर गई। RHD आते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ठीक रहा, ओके। तो बताना जरा कितना बनेगा ये, 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, मतलब यहाँ पे इस वाली ब्रांच में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h, तो 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस 1 पे वैल्यू कितनी है 2 अपॉन नीचे कितना बचा h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इक्वल्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, ये ख़त्म। ठीक, कितना बचा 2h अपॉन h,
एच से एच खत्म, लिमिट रखोगे आंसर 2, LHD RHD आ गई 2, दूसरा भी मैच कर गया। ठीक, वही बताया था 0 आएगा 2 आएगा, श्योर हो गया। LHD RHD आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब -1 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पे LHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 है, -1 अपॉन -h, यही होता है LHD का फॉर्मूला। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस मतलब 1 -1 से कम, -1 से कम कौन सा, पहली ब्रांच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1 -h। ठीक, तो बन जाएगा क्या, माइनस का 2 इंटू एक्स था, एक्स की जगह -1 -h -1 पे वैल्यू कितनी है 2 अपॉन नीचे कितना आ गया माइनस का h, ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 + 2h -2 अपॉन माइनस का h, ये कैंसिल। ठीक, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन -h, एक से h खत्म, 1 नीचे बचेगा 2 ऊपर बचेगा, आंसर आएगा -2। देखो जरा, -2 ही बताया था, -2 ही बताया था। अरे बोलो क्लियर है, बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग ना, -2। अब RHD 0 आनी चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं RHD भी। सो RHD एट x इज इक्वल टू -1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h 2 वाला दूसरी ब्रांच, -1 पे वैल्यू भी, -1 पे वैल्यू 2 अपॉन h, आंसर आ गया 0। RHD 0 आनी चाहिए थी, फिर से डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, क्लियर हो गया। तो आप वहां से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, डिफरेंशिएबल है ही नहीं है। अगर इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू, मान लो वैल्यू नहीं निकल रही, इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है वहाँ पे, मतलब लिमिट डिफाइन नहीं है, इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है बात? ओके, अगला क्वेश्चन, fx इक्वल्स x इंटू e⁻1 अपॉन mod x प्लस 1 अपॉन x 0 when x is not equals to 0 when x is equals to 0। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट 0। अच्छा, ये अलग से 0 पे क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं है वैल्यू, तो डिफाइन करने के लिए, क्योंकि जब तक डिफाइन ही नहीं होगी 0 पे वैल्यू तब तक हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। अरे यहाँ डायरेक्ट 0 थोड़ी ना रख सकते हो, 0 बन जाएगा इन्फिनिटी, इसीलिए अलग से वो डिफाइन करते हैं कि x बराबर 0 पे भैया ये होगा। क्लियर, चलिए जी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा तोड़ के लिख लें, ये लिखा जाएगा x e⁻1 अपॉन x हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड x को तोड़ा है मैंने और कुछ नहीं करा है, प्लस 1 अपॉन x को ऐसे लिख दिया। और यही चीज x इंटू e⁻1 अपॉन -1 अपॉन x हो जाएगा अगर x लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0। इक्वलिटी लगा लो, बट इक्वलिटी अलग से दे रखी है, और 0 हो जाएगा अगर x 0 है। तो ये चीज़ समझ आती है? ठीक, इसको जरा सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा, इधर कर देता हूँ, बनेगा x e⁻2 अपॉन x, और ये बनेगा x e⁻0 मतलब 1, इसको हटा दूँ, सिर्फ 1। ठीक, ये समझ आया ना, मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ। इफ़ x इज लेस देन 0, इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 और 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे, चुपचाप से LHD RHD यहीं पे डिफरेंशिएट करके निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा वहीं पे, समझ रहे हो? अदरवाइज पूरा करना तो पूरा करो। चलो भाई LHD निकालते हैं। LHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 से कुछ कम, तो 0 से कुछ कम मतलब ये वाली ब्रांच, तो ये वाली ब्रांच में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रख दो, 0 माइनस h रख दिया, माइनस 0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है। ठीक, 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, अपॉन नीचे कितना लिखा है -1। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा ऊपर -1, नीचे कितना आएगा -1, कट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे लिमिट लगी हुई है h टेंडिंग टू। LHD तो बहुत ईजी आ गया, RHD पे आते हैं। RHD क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 से बड़ा कहाँ पे है, पहली वाली ब्रांच में, पहली वाली ब्रांच में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h रखना है, तो 0
जीरो प्लस एच मतलब सिर्फ एच, तो मैं डायरेक्ट एच रखता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच अपॉन माइनस जीरो पे वैल्यू जीरो अपॉन एच, ये एच कैंसिल, कितना बचा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस टू अपॉन एच। अगर एच रख दूँ तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस टू अपॉन जीरो, राइट। ई रेज टू पावर माइनस समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बताया था, जीरो। अरे बोलो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। एल एच डी वन आया है, आर एच डी जीरो आया है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो f2 दे रखा है 4 है, f'2 दे रखा है 1 है, और बोला गया है इसकी लिमिट फाइंड करो, ठीक, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। सो अगर f'2 दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा होगा कहीं पे, अगर यूज आएगा कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, कहीं यूज आएगा लिमिट x टेंडिंग टू टू, यही तो बताया था डेरिवेटिव का मतलब, अगर एग्जिस्ट कर गया तो इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलता है f'2, करेक्ट। अरे यही तो LHD होगा मेरे भाई। ए पे अगर ए पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहली डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो एफ डैश ए के इक्वल हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी मैंने। क्लियर, ओके। तो कहीं यूज आएगा तो हम लोग इसको कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्स इंटू एफ टू, एक्स इंटू एफ टू, और यहाँ लिखा है टू इंटू एफ एक्स, ओके। और दिमाग इधर भी रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर में मुझे x माइनस टू मिला तैयार है, यहाँ पे मुझे x माइनस टू चाहिए, तो मुझे डिनोमिनेटर में x माइनस टू इन्होंने बना के चुपचाप से दे रखा है। अब मुझे ये टर्म बनाना है कैसे भी करके, एफ एक्स माइनस एफ टू करके, ठीक। तो एफ एक्स तो दे रखा है, इसी में अगर मैं एफ टू लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का टू एफ टू करना पड़ेगा, तभी तो टू कॉमन हो जाएगा और अंदर बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ टू करके। समझ आई बात। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का टू एफ टू कर देंगे पहले तो। चलो, तो इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स एफ टू माइनस टू एफ एक्स, क्या करना पड़ेगा, प्लस टू एफ टू और माइनस टू एफ टू कर दिया। ये समझ आया क्यों किया, क्योंकि मुझे ये टर्म बनाना, ये टर्म तभी बनेगा जब यहाँ से और यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा। क्लियर, इस वजह से किया है, ओके, अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक। चलिए जी, तो ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू टू। अब मुझे ये टर्म सेपरेट कर दूं, ये वाले टर्म अलग सेपरेट कर लूँ, ये वाले टर्म अलग सेपरेट करके लिख लूँ, तो ये बनेगा x इंटू एफ टू पहला टर्म, लास्ट टर्म टू इंटू एफ टू माइनस टू एफ एक्स एंड प्लस फोर्थ टर्म थर्ड टर्म टू एफ टू। यहाँ तक समझ आया, अपॉन x माइनस टू। पहले दो टर्म से क्या कॉमन कर सकते हो, एफ टू कर दिया कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस टू। अगले दो टर्म से क्या कॉमन कर सकते हो, एफ एक्स, तो मैं सॉरी टू, तो मैं माइनस का टू लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे वो टर्म बनाना है, मतलब मुझे एफ एक्स का कोएफिशिएंट वन रखना है, तो इसी वजह से मैं माइनस टू कॉमन लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, एफ एक्स माइनस एफ टू, ये चीज़ समझ आई, अपॉन एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू। अब इन दोनों को सेपरेट कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, इसको ऐसे लिख दिया, माइनस टू टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर, यहाँ से एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये सब लिमिट चल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, ये बन गया सिर्फ एफ एक्स माइनस टू टाइम्स, इसमें लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। क्लियर, तो ये बन गया सिंपल सा एफ टू, क्योंकि लिमिट पुट कर दी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू पुट कर दिया, एफ टू माइनस टू टाइम्स, ये क्या बना, ये बिना एफ डैश टू। अरे बोलो, ये क्या मिल गया, एफ डैश टू। एफ टू की वैल्यू दे रखी है फोर माइनस टू, एफ डैश टू की वैल्यू दे रखी है वन, आंसर आ गया फोर माइनस टू, आंसर इज टू। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। ऐसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कर लोगे, फाइन, ठीक है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। पहला अगला कॉन्सेप्ट है एलजेब्रा, क्योंकि अभी तक हमने इसमें एलजेब्रा नहीं पढ़ी है। अगर f और g डिफरेंशिएबल हैं, ठीक, पहला पॉइंट, f प्लस माइनस जी। अब यहाँ पे आपने पूछा नहीं एट व्हाट,
तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल, सॉरी सी पे डिफरेंशिएबल, किसी एक पॉइंट या ए पे डिफरेंशिएबल है, ठीक। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, ठीक। देन एफ प्लस जी भी डिफरेंशिएबल होगा, एफ माइनस जी भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। दूसरा एफ इंटू जी जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। और मुझे पता है इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एफ डॉट जी का डेरिवेटिव क्या होता था, डैश, क्या होता था, एफ डैश पहले को रोको दूसरे का करो, प्लस दूसरे को रोको पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, राइट। तीसरा पॉइंट एफ अपॉन जी डिफरेंशिएबल होगा, एफ अपॉन जी डिफरेंशिएबल होगा इफ उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो ना होने पाए, बस तब डिफरेंशिएबल है। क्योंकि हम जानते हैं एफ अपॉन जी का जब डेरिवेटिव करते थे तो नीचे आता था जी स्क्वायर करके, याद है ना, जी स्क्वायर, फिर पहले को रोका, पहले को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर कर दिया, माइनस न्यूमरेटर को रोका, डिनोमिनेटर कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, करेक्ट। तो ये कंडीशन इसमें लग जाएगी, ओके। कंपोजिशन, फोर्थ पॉइंट, एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल होगा इफ, वही अपना कंडीशन कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल हो, एफ इज डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पे, जी ऑफ ए पे, उस जो अंदर लिखा हुआ है जी, उसकी वैल्यू पे एफ को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियाबिलिटी ऑन एन इंटरवल, ऑन एन इंटरवल। इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे, बहुत इजी। अगर वो इंटरवल ओपन है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मुझे इंड पॉइंट पे पता ही नहीं करना है, इंड भाई किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी देखना है इंटरवल की तो देख सकते हैं भाई एलएचडी आरएचडी लगा के। बट अगर क्लोज्ड इंटरवल आ गया तो अब कैसे देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी पे, तो क्योंकि ए अब बी इसमें इंक्लूड हो गया है, राइट। क्लोज इंटरवल में क्या कंडीशन होती है कि वो इंक्लूड हो जाता है, तो अगर इंक्लूड हो गया तो अब ए पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। कैसे चेक करेंगे हम लोग, बस चेक करेंगे क्योंकि ए अब इधर आ गया ऐसे, तो हम लोग सिर्फ इधर से अप्रोच कर सकते हैं, तो सिर्फ एक चीज मिल जाए कि आर एच डी एग्जिस्ट करने लगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आर एच डी क्या करने लगे, एग्जिस्ट करने लगे। ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू बी कैसे चेक करेंगे, सिर्फ ये बी है तो बी में सिर्फ हम लोग इधर से अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि इसके पार आना ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल बाहर है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एल एच डी एग्जिस्ट करने लगे। वहाँ क्या था, कंटिन्यूटी में हम लोग चेक करते थे कि एल एच एल जो है वो एफ ए के इक्वल आ जाए, क्योंकि अब ए पे वैल्यू डिफाइन होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ लिमिट ही निकालनी होती है। तो अगर उनकी एल एच डी आर एच डी एग्जिस्ट कर गई देन वी सेड दैट कि हाँ अब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया है। क्लियर इतनी बात, ओके। सो इंटरवल में कभी भी क्लोज इंटरवल अगर आया तो हम लोग चेक करेंगे उस पॉइंट पे एल एच डी एग्जिस्ट करे और उस वाले पॉइंट पे आर एच डी एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस इंटरवल में और सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस इंटरवल में पूरे में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर, ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद ही कोई बताएगा, अगर f ठीक डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो व्हाट अबाउट f इनवर्स, क्या f इनवर्स डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? ठीक, तो क्या बता सकते हो आप कि f इनवर्स डिफरेंशिएबल, f इनवर्स का मतलब समझते हो ना कि जिसको कंपोजिशन करें तो x आ जाए। जैसे साइन का इनवर्स होगा साइन, ये तो इजी चीज़ है। जैसे e की पावर x का इनवर्स होगा log, क्योंकि इस पे log लगाते हैं e की पावर x पे तो तुरंत x दे देता है, तो e की पावर का e रेस्ट पावर x का इनवर्स log का इनवर्स e रेस्ट पावर x। तो अगर log डिफरेंशिएबल है तो क्या e रेस्ट पावर x डिफरेंशिएबल है, या e रेस्ट पावर x डिफरेंशिएबल है तो क्या log डिफरेंशिएबल है? तो यस, देखो कंडीशन क्या है, अगर f कोई भी फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है i से, मतलब उसका डोमेन i है, i क्या है, एक ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में नहीं बात कर रहा मैं, ठीक, सिर्फ ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो
इस पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश भी एफ इनवर्स भी डिफरेंशिएबल होता है आई पे। और डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव बहुत आसान है, एफ इनवर्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स। ये चीज समझ आई? नहीं समझ आई? देखो, अगर मुझसे पूछा गया, जैसे मुझे कोई भी फंक्शन f दे दिया गया, मुझसे पूछा गया कि बताओ 3 पे डेरिवेटिव क्या होगा, मान लो, नहीं ऐसे नहीं, अगर f दे दिया गया मुझे, लेट से f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3x, बहुत सिंपल सा 3x, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि इसका इन्वर्स मुझे नहीं पता है क्या होगा, जो भी होगा, इसका डेरिवेटिव बताओ, f इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ किस पॉइंट पे? 4 पे डेरिवेटिव बताओ मुझे, ठीक। मुझे पता है, मुझे ये पता चल गया कि अगर f डिफरेंशिएबल, क्योंकि 3x जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, मतलब इसका इन्वर्स भी डिफरेंशिएबल होगा। अब उस इन्वर्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है 4 पे, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि उसका इन्वर्स क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, राइट। मुझे f पता है, f का डेरिवेटिव पता है, f डैश कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बट मुझे उसका इन्वर्स नहीं पता, ना उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव पता है, राइट। अब मुझे 4 पे उसका इन्वर्स, उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव पता करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स 4। अब एफ इनवर्स 4 कैसे निकालते हैं? तो देखो, अब मुझे अगर एफ इनवर्स 4 निकालना है तो ऐसे लिख लो, एफ इनवर्स 4 इक्वल्स, लेट से ए, कोई ए रहा होगा जिसके लिए एफ इनवर्स 4 ए रहा होगा, करेक्ट, ओके। तो 4 एफ को उधर भेज दो, तो 4 क्या बन गया? 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए पता है, वहां से कितना होता है? 3a, अरे नहीं, जहाँ जहाँ एक से वहाँ ए रख दिया, 3a, ठीक। इधर आ गया 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब मुझे f इनवर्स 4 मिल गया। f इनवर्स 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। मतलब ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई? ये चीज़ कन्वर्ट हो गई 1 अपॉन एफ डैश 4/3। बोलो हाँ, एफ डैश 4/3, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f एट 4/3 बताओ। तो यहाँ से क्या मैं डेरिवेटिव बता सकता हूँ? एफ डैश एक्स कितना होगा? सिंपल सा 3, तो एफ डैश 4/3 कितना हो जाएगा? सिंपल सा वापस से 3 ही, क्योंकि x कहीं है नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। बोलो समझ आया ये बात? अब देखो ना, मुझे इसका इन्वर्स पता है, ना मुझे उसका इन्वर्स का डेरिवेटिव पता है, इवन दो आई कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स एट एनी पॉइंट। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। तो इसको कहीं लिख लो कि एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एक्स होता है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स। कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, ये पहुँचे यहाँ पे, ठीक। अब एफ इनवर्स 4 निकालना है तो यहाँ पे पहुँच गए। एफ इनवर्स 4 निकालने के बाद आ गए कि वो ए क्या होगा जिसके लिए एफ इनवर्स 4 होगा, वापस उठा के इस पर रख दिया, ठीक। इस पर जैसे ही रखा, मुझे पता चल गया एफ डैश 4/3 चाहिए। अब एफ डैश 4/3 के लिए हम लोग यहाँ पहुँच गए कि वो एफ डैश 4/3 कैसे आएगा। वो एफ डैश 4/3 आ गया, उठा के वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट चलेगा, क्लियर है? ओके, तो ये रहा एफ इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, क्लियर? ओके, चलिए जी, अब कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर डाइंड, ठीक। बहुत इजी से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, ठीक। पहला, एफ दे रखा है आपको x प्लस मॉड कॉस एक्स। बताओ ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं जानता हूँ इनमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि कॉस का ग्राफ में बनाता हूँ तो ऐसे बनाता हूँ, सॉरी ऐसे, राइट, ऐसे करके कुछ। तो ये सारे पॉइंट है जिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, करेक्ट। तो मैं बोल दूंगा कि एफ डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे होगा एक्सेप्ट कौन कौन से, ये कौन से पॉइंट थे? π/2, 3π/2, 5π/2, करेक्ट, -π/2, ऐसे करके। तो मतलब 2n+1 π/2 को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि x डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है बाकी सारे पॉइंट्स पे, तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा आते हैं, अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है।
x इंटू कॉस एक्स के बारे में पूछ ले मुझसे, तब भी वही आंसर कि सब पे डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स। अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, यहाँ से क्या पता चला, f और g अगर दो फंक्शन हैं और उनमें से एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, या उनका माइनस भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, या उनका मल्टीप्लाई भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक, अब अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए तब क्या बोलोगे? मान लो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। ठीक, क्या बोलोगे जीरो के बारे में? जीरो पे ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। आप मुझे करके बताना इसको कि जीरो पे क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? ओके। अच्छा, बाकी पॉइंट्स पे क्या बोलोगे? बाकी पॉइंट्स पे मैं बोल दूंगा कि जीरो को छोड़ दो, बाकी पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, बट ये फंक्शन वो पॉइंट्स कौन कौन से थे? पाई वाले पॉइंट्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये जो सम लिखा हुआ है, नॉट डिफरेंशिएबल एट सारे n पाई -0। अभी जीरो हटा रहा हूँ, मुझे नहीं पता जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि जीरो पे दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स पे सिर्फ ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मुझे श्योर है कि अगर एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल मिलता है तो उनका सम नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो ये श्योर है। अब जीरो पे दोनों डिफरेंशिएबल नहीं, तो मुझको LHD RHD करके निकालना पड़ेगा कि LHD क्या होगी, RHD क्या होगी। क्लियर? तो आप निकालना और बताना मेरे को, आपको कुछ नया मिलेगा। क्या दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखे जा सकते हैं जिनका सम डिफरेंशिएबल हो जाता हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या लिखे जा सकते हैं जिनका सम डिफरेंशिएबल होता हो? ठीक, चलो यहीं से एक दिमाग में मेरे एक और क्वेश्चन आ गया है, ये तो तुरंत बता लोगे अगर दिमाग चला दोगे थोड़ा सा। तो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ये f दे रखा है आपको, बोला गया बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो किन किन पॉइंट्स पे नहीं है। अच्छा, ये सब पे है, जीरो को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। ये सब पे है, सिर्फ -1 को छोड़ दो। ये बात समझ आती है? अच्छा, तो अगर मैं बोलूं किसी पॉइंट ए पे, लेट्स से ए पॉइंट, अगर ए 0 ना हुआ, -1 ना हुआ, तो ये भी डिफरेंशिएबल, तो इनका सम भी डिफरेंशिएबल। तो ये कंफर्म हो गया कि ए अगर नॉट 0 और नॉट -1 है तो पक्का है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब अगर ए 0 हो जाए तो बताना, ए 0 हो जाए, ए 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं बट ये डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब सम क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल। अरे नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे ही ए अगर -1 हो जाए, ए -1 हो जाए, अब -1 पे क्या होगा? ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये 0 पे प्रॉब्लम करता है बस, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये वाला फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल, तो इनका सम भी नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब -1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो ओवरऑल चीज नॉन डिफरेंशिएबल बन जाती है। करेक्ट? तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला मुझे सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल, सिर्फ 2 पॉइंट छोड़ दो, 0 और -1 जिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गया? देखो कितनी आसानी से आपने बता लिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एफ दे रखा है x² + 3x + a when x is less than or equal to 1, bx + 2 when x is greater than 1। बोल रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट r, पूरे रियल नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो a और b की वैल्यू बताओ मुझे। चलिए जी, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूस भी होगा। अगर डिफरेंशिएबल है, ये बताया मैंने आपको, इफ डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस। करेक्ट? कॉन्टिन्यूस। तो और मैं जानता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं हर पॉइंट पे। तो यहाँ जो ये फर्स्ट ब्रांच लिखी हुई ये पूरी पॉलिनोमियल x² + 3x + a कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगी। सेकंड ब्रांच जो है वो bx + 2 है, वो भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगी। इसका मतलब सिर्फ 1 पे मुझे चेक कर लेना है कि वो कंटिन्यूटी है या नहीं है। वहीं पे बोला जा रहा है कि वो डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस भी होगा, तो वहीं से मुझे एक कंडीशन मिलेगी। एक मैंने आपको मेथड बताया था डायरेक्ट कि अगर मैं यहाँ से कंटिन्यूटी की कंडीशन पहले लगाऊँ, कंटिन्यूटी एट x = 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा? सीधा वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा? LHL मतलब 1 से छोटा मतलब हम लोग x < 1 पे है, x < 1 पे पहली वाली ब्रांच, तो जहाँ x है वहाँ 1, तो 1 + 3
प्लस ए, कितना आ गया 4 प्लस ए। क्लियर। ऐसे आर एच एल, ये आ गया मेरा एल एच एल, एल एच एल आर एच एल, आर एच एल मतलब हम लोग इधर से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक्स ग्रेटर देन 1 पे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1, तो क्या आ जाएगा बी प्लस टू, बी प्लस टू। अब कंटिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल आपस में इक्वल होंगे, तो क्या मिला मुझे मिला 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस टू। इसका मतलब ए माइनस, उधर ले जाओ या इधर ले जाओ जो समझ आए, ए इज इक्वल टू ऐसे लिख लो बी माइनस टू। ये चीज़ समझ आई, और ये चीज़ समझ आई ना, उधर भेज दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक, अब डिफरेंशियबिलिटी पे देख लो, डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या बताया था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और a का 0, इसका क्या हो जाएगा bx का b, x का 1 प्लस 0। ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ। और ये कंडीशन है फॉर x लेस देन 1 के लिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट ना मार देना, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन वही रहेगी। अब पुट कर दो सीधे, तो एल एच डी क्या आ जाएगा, मतलब जो लेस देन होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 पहली वाली ब्रांच में, तो एल एच डी आ जाएगा मेरा 2 प्लस 3 मतलब 5। और आर एच डी कितना आ जाएगा, आर एच डी आ जाएगा जहाँ जहाँ 1 है वहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कर दो इन सेकंड ब्रांच, तो सेकंड ब्रांच में कहीं एक्स है नहीं, सेकंड ब्रांच मतलब ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच। ठीक, इसमें कहीं कुछ है नहीं, तो सिंपल सा कितना बन जाएगा बी। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी आर एच डी आपस में इक्वल होगा, तो दिस इम्प्लाइज एल एच डी is equals to RHD because of differentiability। LHD है 5, RHD है B, मतलब B की वैल्यू आ गई 5, उठा के मैंने यहाँ रख दी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 5 minus 3 which is equals to 5 minus 2 which is equals to 3। बोलो क्लियर है ये बात, कितना आसान है। अगर मुझे पता है कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी लगानी है, सीधा पुट कर दो कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी का एक बार डिफरेंशिएट करके पुट कर दो, खत्म। दूसरा तरीका आप कर सकते हो एल एच एल आर एच एल कैलकुलेट करके पूरा, और आर एच डी एल एच डी कैलकुलेट करके, जैसे मैंने बताया था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच, या एफ ऑफ ए प्लस एच, हाँ माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच करके एल एच डी, हाँ, एंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच करके आर एच डी, वहाँ से भी निकाल लेना, वहाँ से यही कंडीशन आएगी। क्लियर। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप वैसे कर लो, ओके ऑलराइट। देखो वो सब चीज़ें तभी किया करो जब वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ कि कहाँ पे नहीं कर पाएंगे, जैसे अगर मुझको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सपोज ये दे दिया गया। ठीक, अब मुझसे बोला गया बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो डिफरेंशिएबल करने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 और एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब एल एच डी के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एल एच डी के लिए मतलब लेस देन के लिए जाएंगे। एल एच डी क्या होगा, एल एच डी होगा कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज लेस देन 0 मतलब ये वाली ब्रांच, यही ब्रांच, तो दो चीजें हैं ना, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स इज लेस देन 0 है, और 0 पे अलग से यहाँ पे दे रखा है। क्लियर। तो एल एच डी के जब वहाँ जाएंगे तो पुट नहीं कर पाएंगे, तो जब पुट करेंगे ना तो वो चीज़ ऐसे नॉट डिफाइंड करके बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिट एक्चुअली। तो इस वजह से या ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एल एच डी आर एच डी सेपरेट करके निकालेंगे, तब पता चलेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्लियर है बात, ओके। अदरवाइज हमको दिख रहा है कि वो डिफरेंशिएबल और पुट करने पे वैल्यू आ रही है तो सीधा डिफरेंशिएट करके पुट कर दो, और फिर देख लो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो खत्म काम। जहाँ पे पुट करने पे इन्फिनिट बन जाए वहाँ पे एल एच डी आर एच डी करके जाओ, ठीक, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, ओके, ठीक है, इतना आई थिंक इनफ है। सो ये रहा डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो हम लोगों ने लिमिट्स में आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ा है कि क्या होता है डिफरेंशिएशन फंक्शंस का, वहाँ पे हम लोग उसका पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन जानेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे अभी तक हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन की ज़्यादा उसमें इनवर्स फंक्शन का नहीं पढ़ा, वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन क्या होता है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस। धन्यवाद आप